वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोनों के लिए खतरे की घंटी। अलीम खान भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल। पंजाब असम्बली के 40 अरकान की हिमायत का दावा लेकर जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। बोले, सूबाई अरकान असम्बली की अक्सरियत पंजाब में तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का शिकार है। अदम एतमाद आती है तो हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि किसका साथ देना है। सूबाई वज़ीर आसिफ नकई ने भी तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पार्टी इमेज तबाह करने वाले उस्मान बुज़दार कबूल नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप के मुशावरती इजलास में अरकान का दो टोक मौक़िफ़। वाज़े किया कि अब खामोश नहीं रहेंगे। आइंदा 48 घंटे अहम हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान PTI के दीगर अरकान से भी राबते करेंगे। अरकान की तादाद 50 से ज़्यादा होने पर पावर शो किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं अलीम खान से जाके इसके ऊपर बात करूं। मेरा ख्याल है कि जो चीजें उन्होंने कही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश होगी कि उसके बाद हम अलीम खान साहब की और इमरान खान साहब की एक मुफस्सल मीटिंग करवा दें। क्या वज़ीर आज़म घबरा गए? अलीम खान को मनाने गवर्नर सिंध को भेज दिया। इमरान इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने में अलीम खान और जहांगीर तरीन का किरदार है। इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। उम्मीद जाहिर की कि अगले 24 घंटों में सब वापस एक पेज पर होंगे। तमाम मामला तय करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए इमरान खान ने हिकमत अमली बना ली। तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान को मनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क दे दिए। परवेज़ खट्टक और इमरान इस्माइल खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के नाराज़ अरकान से मिलेंगे। अपोजिशन के अरकान से भी राबते किए जाएंगे। कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि अदम एतमाद वाले अपना शौक़ पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर आज़म का सीनियर पार्टी क़यादत से फिर मुशावरत का फैसला। आज वज़ीर आज़म हाउस तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को 24 घंटे में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि इमरान खान असेंबली तोड़ें और नए इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। लाला मूसा में जलसे से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन जमातें आप पर जमहूरी हमला करेंगे। इमरान कहता है कि नाकाम रहे तो देखें मैं आपके साथ क्या करता हूँ, आप रहेंगे ही नहीं कुछ करने के लिए। गुजरात में भी अवामी मार्च से खिताब। कहा कि इमरान खान आपके वोटों की वजह से नहीं, अंपायर की उंगली की वजह से इक़्तिदार में है। अवामी मार्च का रवात में पड़ाव। काफिला सुबह 10 बजे इस्लामाबाद रवाना होगा। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद के डी चौक पर आज जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतज़ामिया ने पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए NOC जारी कर दिया। जलसा शाम 4 बजे से शुरू होगा। PDM क़यादत का पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद जलसे में शिरकत का फैसला। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का मार्च एक अवामी तहरीक में बदल चुका है। जिस शहर से गुजरे मार्च के शुरका में इजाफा हुआ है। लॉन्ग मार्च के कंटेनर पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि तमाम जमातों की एक ही मंजिल है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना है। मौजूदा हुकूमत को घर भेजना इसलिए ज़रूरी है कि इंतखाबी इस्लाहात और साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के हमरा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अहम उमूर पर बातचीत। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जरदारी हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 100% एतमाद है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज होगा। सरबरा PDM ने अदम एतमाद के लिए फिर 48 घंटे का वक्त दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लंदन में ज़ेर इलाज जहांगीर तरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। गुलदस्ता भिजवाया। लंदन के अस्पताल में 7 रोज़ ज़ेर इलाज रहने के बाद जहांगीर तरीन घर मुंतकिल। सियासी तौर पर मुतहरिक। जहांगीर तरीन जल्द पाकिस्तान पहुँचेंगे।
मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले करने का मशवरा दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि हालात तेज़ी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़रा राजा बशारत और मियाँ महमूद रशीद की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। हालिया सियासी हालात का तकाजा है कि हुकूमत पहले फैसला ले। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान जीत गया तो छोड़ेगा नहीं, हार गया तो घर बैठेगा नहीं। शेख रशीद बोले, जो किसी न किसी तरह बच गए वो भी जेलों में होंगे। अंपायर की न्यूट्रल होने पर खुश होने वाले हार जाएंगे तो कहेंगे कि थर्ड अंपायर ने हराया। शहबाज गिल ने तहरीक अदम एतमाद को बैरून मुल्क से स्पॉन्सर्ड प्लान ऑपोजिशन को किराए के ब्रोकर्स करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। मार्च के इस्तकबाल के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। जियालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। कहीं बैंड बाजे की धुनों पर पीपल्स पार्टी के तराने बजाए गए तो कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल के लिए घोड़ों को सजा कर लाया गया। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरात पहुँचने वाले काफिलों के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। इस्तकबालिया कैंप में बैंड बाजे की धुनों पर पीपल्स पार्टी के तराने बजाए गए। दुनिया भर के साथ आज पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। औरत मार्च 8 मार्च को दोपहर 2 बजे लाहौर प्रेस क्लब से एजर्टन रोड तक निकाला जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया ने मार्च को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी कराई है। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से वुमेन पार्लियामेंटेरियन के ज़ेर एहतमाम मुशायरे। ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन ने भी गज़लें और अशार पढ़े। खातून अव्वल समीना अलवी ने कहा कि ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। ख़वातीन हौसले और अज़मत के साथ आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यूक्रेन की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन के सदर से बात की। तरक्की पजीर ममालिक पर इस तनाज़े के मनफी इक़्तिसादी असरात को उजागर किया। हमने इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इस कोशिश में सहूलतकार का किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूरोपीय काउंसिल के सदर का भी टेलीफोनिक राबता। पेशावर हमले की मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी तेल दरामदात पर पाबंदी और ईरानी तेल की शमूलियत में ताख़ीर। खान तेल की कीमत $130 फी बैरल हो गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खान तेल $126 की सतह पर। मुआशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तेल की कीमतों में मौजूदा इजाफे से ऑयल बिल 10 से 15 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा और माली खसारा भी मज़ीद बढ़ेगा। Situation got really dangerous here, and as far as I know, 4 people were killed family when they were trying to cross the bridge. I'm leaving because the Russians started push from the north. They started shelling the city, bombardments, explosions, and currently there is a humanitarian catastrophe. There is no water, no natural gas, no electricity, and almost no cell reception. ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन चेक पोस्ट है आर्मी की और इंतजार किया जा रहा है कि रूसी इस शहर में जरूर दाखिल होंगे। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, कीव, यूक्रेन। रूस की यूक्रेनी दारुल-हुकूमत में फैक्ट्री पर बमबारी से 13 और अर्पन में शेलिंग से 3 शहरी हलाक। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए रूस यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। क्रेमलिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन उसकी शराइत मान लेता है तो रूसी फौजी एक्शन एक लम्हे में रुक जाएगा। जर्मनी और हंगरी ने रूस से तवानाई की सप्लाई पर पाबंदियां मुस्तरद कर दी। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से विफाक का नोटिस जारी कर दिया। आईनी दरख्वास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर अब्दुल हमीद काकर ने दायर की थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने FIA से पैका की सेक्शन 20 के तहत ज़ेर इल्तवा शिकायत की रिपोर्ट तलब कर ली। दोनों दरखास्तों को दीगर केसेस के साथ यकजा करके 10 मार्च को समाअत की जाएगी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने 2022-23 के लिए अहम अहदाफ का ऐलान कर दिया। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के खात्मे, बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अवामी सतह पर शऊर उजागर करने के लिए इज्तिमात, तरबती नशस्तों का अहतमाम, पैगाम पाकिस्तान अमन कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। पैगाम पाकिस्तान उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में फ़ैसले, ख़वातीन की तालीम, विरासत में हुकूक, माँ बच्चा की सेहत, बढ़ती हुई आबादी, माहौलियात, सोशल मीडिया के जायज़ इस्तेमाल के हवाले से मदारिस और मसाजिद से आगाही मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान और अमरीका की फ़ज़ाई अफ़वाज की पाकिस्तान मुश्तरका जंगी मशक़ें 3 साल में पहली मरतबा फ़ाल्कन टेलोन नामी मशक़ पाकिस्तान में इनेकाद हुआ। फ़ौजी मशक़ों का मकसद ख़ित्ते में सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। इख्तितामी तक़रीब में नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर समेत US सेंट्रल कमांड ने शिरकत की। रावलपिंडी का तारीखी टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन। गुज़िश्ता रात की बारिश के बायस चौथे दिन का पहला सेशन ज़ाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट 449 रन बना लिए। लबुशेन 90 और स्टीव स्मिथ 78 रन बनाकर नुमाया रहे। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया को अब भी पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 27 रन दरकार। और सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफ़र करती जियो टेलीविज़न की मेगा ड्रामा सीरियल जो पिछड़ गए की टीम बनी जियो पाकिस्तान में मेहमान। हीरो वहाज अली ने कहा कि ड्रामे के हर किरदार के दरमियान हम आहंगी थी। हीरोइन माया अली बोली उन्हें मालूम था कि लोगों को ड्रामा अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं लगेगा। अदाकार तलहा ने कहा कि ड्रामे की कहानी डिस्कस करते हुए वो रो पड़े थे। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की सेकेंड लास्ट एपिसोड भी लोगों को पसंद आ गई। आखिरी किस्त के लिए तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा।